नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है ट्विन फ्लेम डिवाइन ऑर्डर के ऊपर। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको एक नए डिवाइन ऑर्डर के बारे में बताऊंगी। सो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है एक डिवाइन गाइडेंस में और डिवाइन ऑर्डर में। डिवाइन गाइडेंस वो होती है जो हमें एंजल्स या हमारी खुद की इंट्यूशन या हमारे हायर सेल्फ की तरफ से मिलती रहती है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, थ्रू सिंक्रोनिसिटी के थ्रू या फिर ड्रीम्स के थ्रू जो मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन डिवाइन ऑर्डर वो होता है कि जो एक बार ऑर्डर आ गया हायर डायमेंशन से या गॉड से या मदर गॉडेस से, जो एक बार ऑर्डर आ गया तो मतलब इसे बदला नहीं जा सकता। सो इस वीडियो में मैं एक न्यू डिवाइन ऑर्डर के बारे में बात करूंगी और ये डिवाइन ऑर्डर मैंने अपने क्राउन चक्र से डाउनलोड किया है, जो मैं आप सबको बता रही हूँ। ठीक है। सो इस डिवाइन ऑर्डर को जानने से पहले आपको कुछ और जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले डिवाइन ऑर्डर को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं, स्पेशली इस 3D फिज़िकल वर्ल्ड में, अर्थ में, हम जब एक ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर जाते हैं तो हम ट्विन फ्लेम के दो रूप होते हैं। सबसे पहला जो बात है, एक है ट्विन फ्लेम रनर जो आपसे दूर भागता है, एक है ट्विन फ्लेम चेज़र। यहाँ पर मैं चेज़र को चैलेंजर बोलूँगी, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम चेज़र है वो एक्चुअली में चैलेंजर है, क्योंकि वो एक एक्सेप्ट करता है कि हाँ मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है, हाँ मुझे ये एक इसी जर्नी में रहना है, हाँ मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, मुझे किसी भी कीमत पे ये जर्नी कंप्लीट करनी है। सारे चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ या मैं एक्सेप्ट करती हूँ। वो है ट्विन फ्लेम चैलेंजर, यानी कि वो भाग नहीं रहा है, वो मुसीबतों का सामना कर रहा है, वो अपने अंदर के डर का और सारे तूफ़ानों का सामना कर रहा है, इसलिए वो है ट्विन फ्लेम चैलेंजर। और एक होता है ट्विन फ्लेम रनर जो आपसे दूर भागने लगेगा। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद ये सेपरेशन फेज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब हम 3D जर्नी में होते हैं तो तब हम अपने ट्विन फ्लेम के दो सेल्फ से डील करते हैं। स्पेशली जो ट्विन फ्लेम रनर है, यानी कि जो आपसे दूर भाग रहा है, उसके दो सेल्फ्स होते हैं और ये दोनों सेल्फ आपस में डिसकनेक्टेड होते हैं। ये दोनों सेम ही पर्सन होते हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं, अलग अलग हैं और इन दोनों से कोई कनेक्शन नहीं है। उनमें से एक सेल्फ है मोनार्ड सेल्फ, हायर मोनार्ड सेल्फ, यानी कि जिसे आप ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ कहते हैं। हम अपने ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से एस्ट्रल प्लेन में या लूसिड ड्रीम्स में कनेक्ट होते हैं। उसकी तरफ से हमें मैसेज सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती है, जैसे कि उसी पर्सन का नेम बार बार दिखना या फिर नंबर रिपीटिंग होना। तो ये है हायर सेल्फ, यानी कि मोनार्ड सेल्फ। अब ये जो हायर सेल्फ होती है ना, ये इस पूरी जर्नी के दौरान हमेशा आपको अनकंडीशनल लव देगी, यानी कि उसकी तरफ से आपको प्यार मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी, हीलिंग्स मिलेगी। वो हमेशा आपका सपोर्ट करेगी इस जर्नी के अंदर और आपको ही चूज़ करेगी। ये जो हायर मोनार्ड सेल्फ होती है, ये गॉड सोर्स से हमेशा कनेक्ट होती है, हायर एंजल से हमेशा कनेक्ट रहती है। और ये जो हायर मोनार्ड सेल्फ है, ये हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में रहती है, यानी कि हमेशा खुशी में रहती है, जॉय में रहती है। इसे किसी तरीके का डर, टेंशन, फियर, एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं होती है। अब जो ये दूसरी सेल्फ है वो है 3D सोल सेल्फ। ये आपके ट्विन फ्लेम की 3D सोल सेल्फ है, जिसे आप कार्मिक सेल्फ कह सकते हैं। अब ये जो सोल सेल्फ है, ये कनेक्ट करती है लोअर डायमेंशन से, यानी कि उनके एंसेस्टर से, डार्क फोर्सेस से कनेक्ट करती है। ये वाली जो सेल्फ होती है, ये हमेशा एक लो फ्रिक्वेंसी के अंदर रहती है। मतलब इस सेल्फ को हमेशा डर, एंजाइटी, गुस्सा, जेलेसी, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये जो वाली जो सेल्फ़ होती है वो हमेशा आपसे भागना शुरू करेगी, यानी कि ये आपको ब्लॉक कर देगी या फिर एक नो कम्युनिकेशन पे चली जाएगी, कोई कमिटमेंट नहीं देगी, आपको धोखा दे दे, आपको हर्ट कर दे और बोले कि मुझे अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स को या फिर अपने ब्लड रिलेशनशिप्स को चुनना है, अपनी कार्मिक फैमिली को चुनना है, सोल फैमिली को नहीं चुनना है, कार्मिक पार्टनर को चुनना है। ये वाली जो सेल्फ़ है वो हमेशा एक अटैचमेंट इशू में रहती है, अटैचमेंट, को डिपेंडेंसी, एडिक्शन पैटर्न में रहती है और इसका कनेक्शन हमेशा लोअर डायमेंशन में रहता है। जब हम ट्विन फ्लेम्स जर्नी में होते हैं तो हम इन दोनों सेल्फ्स को डील करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब शुरू करते हैं डिवाइन ऑर्डर की बात। यहाँ पर एक न्यू डिवाइन ऑर्डर आया है और ये जो डिवाइन ऑर्डर है वो एक हायर गॉडेस की तरफ से आया है, यानी कि सुप्रीम गॉडेस आदि शक्ति की तरफ से, जिसे हम मदर कुंडलिनी भी कहते हैं। और ये जो ऑर्डर है इसको एग्री किया है गैलेक्टिक फेडरेशन ने, स्टार चाइल्ड गैलेक्टिक काउंसिल ने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है। इस ऑर्डर के अंदर एक मेजर डिसीज़न है
और इस डिसीज़न के अंदर एक चॉइस दी जाएगी, यानी कि एक चॉइस आपके ट्विन फ्लेम के 3D सेल्फ को, यानी कि जिस सेल्फ से आप मिले हो, बायोलॉजिकल सेल्फ को, उसे एक चॉइस दी जाती है। और इस चॉइस के अंदर उसे बोला गया है कि उसे एक बोल्ड डिसीज़न लेना है, और इस बोल्ड डिसीज़न में उसे चूज़ ट्रू लव, यानी कि अपने ही सच्चे प्यार को चुनना है, और मैरी योर ट्विन फ्लेम, यानी कि अपने ही ट्विन फ्लेम से इस 3D वर्ल्ड में शादी करनी है। और अपनी पूरी लाइफ, आने वाली पूरी ज़िंदगी एक सोल पर्पस को देनी है, एक डिवाइन लाइट वर्कर की तरह काम करना है। यानी कि आने वाली ज़िंदगी में आप एक लाइट एंजल की तरह या लाइट वर्कर की तरह काम करेंगे, अपने सोल पर्पस की तरफ काम करेंगे, अपने ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पे रह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, और जितने भी लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे, इस 3D वर्ल्ड में उन्हें असेंशन की तरफ भेजेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, अपना जो आपका जो ट्विन फ्लेम है उसी का इस पर्पस में साथ देंगे। अपने आप को एक्सेप्ट करिए हु यू आर, और इस सोल पर्पस में उनका साथ दीजिए। ये करने के लिए उनको अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है और ओपन करना है, ताकि वो सारी बातें बोल सके, इमोशनली कम्युनिकेट कर सके, बोल सके, अपने दिल में कोई भी किसी भी तरीके की बात ना रखे, और अपनी सारी बातें बताएं और माफ़ी मांग लें, और अपने ट्विन फ्लेम से इस 3D वर्ल्ड में शादी कर लें। ये बोल्ड डिसीज़न ले लें, अपनी जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है किसी भी टाइप की हैं उसे ख़त्म कर दें। अगर वो ये बात मान लेते हैं तो वो अपनी हायर मोनार्ड सेल्फ के साथ एक हैप्पीली रियूनाइट हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों सेल्फ बड़े आराम से मर्ज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेम डिसीज़न है, कोई कॉन्शियसनेस डिफरेंस नहीं होगा, दे आर हैप्पीली मर्जिंग। और अगर ऐसा वो कर लेता है तो उसे फॉरगिवनेस मिलेगी। फॉरगिवनेस उसके पास्ट जितने पास्ट लाइफ कर्मा, सेक्सुअल कर्मा, एंसेस्टर कर्मा, अब तक की जितने भी कार्मिक रिकॉर्ड्स हैं उन सब में फॉरगिवनेस मिलेगी। नो पनिशमेंट, जस्ट ओनली अ फॉरगिवनेस। प्लस उसे हेवन ऑन द अर्थ, यानी कि इस अर्थ के अंदर उसे हैप्पीली एवर आफ्टर एक खुशियों भरी ज़िंदगी मिलेगी, और उसकी लाइफ की एक ब्रांड न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, एक नया न्यू फैमिली, न्यू होम, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग। और इस नई ज़िंदगी में वो अपने नए ट्विन फ्लेम, मतलब अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे और अपने डिवाइन वर्क को करेंगे। ये पहला ऑर्डर है, ठीक है, ये पहली चांसेस है। और इस ऑर्डर को एक तरीके के फॉलन एंजल रिहैब कहा गया है, यानी कि जितनी भी फॉलन एंजल्स हैं उसको दोबारा से एक चांस दिया गया है कि वो एक अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग फिर से शुरू करें। यानी कि अगर वो अपने ये डिसीज़न ले लेता है तो उसके अंदर फिर से अवेकनिंग स्टार्ट होगी, फिर से एक बार फिर से उसमें अवेकनिंग स्टार्ट होगी, वो कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस पे जाएगा या जाएगी, जो भी आपके ट्विन फ्लेम है। तो ये ऑप्शन नंबर 1, अगर वो इसको येस बोल देते हैं तो। सो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अगर ऐसा होता है, जो कि बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा हो, अगर ऐसा होता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम 3D यानी कि बायोलॉजिकल सेल्फ में वो नो बोल देते हैं, अपनी अवेकनिंग को नो बोल देते हैं, और बोलते हैं कि वो एक बार फिर से अपने अंदर के डर को चुन लेते हैं, क्योंकि उस सेल्फ में बहुत ज़्यादा डर है। एक बार फिर से उसने अपने अंदर के डर को चुना, अपनी इंट्यूशंस को ब्लॉक करा, अपने सोल की आवाज़ नहीं सुनी, और कार्मिक रिलेशनशिप को चुन लिया, अटैचमेंट्स को चुन लिया, और एक बार फिर से रन किया, यानी कि एक बार फिर से आपको ब्लॉक किया, फिर से रन किया, और फिर से अपने अंदर के डर को चुना और ब्लॉक कर दिया अवेकनिंग को फिर से। सो अगर वो ऐसा करता है तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर 3 क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर क्या है, आपके जो ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ है उसे इतनी पावर मिल जाएगी कि वो 3D फिज़िकल बॉडी में आ जाए। और अगर उसे इतनी पावर मिल जाती है कि वो 3D फिज़िकल बॉडी में आ जाए तो आपके ट्विन फ्लेम की ये वाली जो सेल्फ है इसका एंड हो जाएगा, या डेथ हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और जो हायर मोनार्ड सेल्फ है वो इस ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर लेगी, या पूरी तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी, ठीक है। सो ये हायर पावर इस मोनार्ड सेल्फ को ट्विन फ्लेम चैलेंजर की तरफ से ही मिलेगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम चैलेंजर ऑलरेडी एक असेंशियल जर्नी में है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, अगर ये ऑप्शन नंबर 3 ना हो और मोनार्ड सेल्फ को इतनी पावर ना दी जाए कि वो 3D वर्ल्ड में जाए, तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्विन फ्लेम है उसकी जो हायर सेल्फ है यानी कि मोनार्ड सेल्फ है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगी, वो एक लोअर डायमेंशन में ट्रैप कर ली जाएगी, या जिसे हम डार्क यूनिवर्स, ब्लैक होल यूनिवर्स में कहेंगे, वो परमानेंटली वहाँ पर कैद कर ली जाएगी। और जो उसकी 3D सेल्फ है उसे बार बार एक कार्मिक साइकिल में भेजा जाएगा, मतलब हर एक जन्म में वो इसी तरीके से जन्म लेगा, इसी तरीके से पेन, सफरिंग, दर्द, डिसीज़, पॉवर्टी,
यानी कि इन सब चीज़ों को झेलेगा, बीमारियां, दुख, गरीबी, इन सब को झेलेगा, फिर उसकी डेथ होगी, फिर से वो उसी लाइफ में बार बार ये साइकिल घूमती रहेगी। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए और मोनार्ड सेल्फ को बचाने के लिए ये डिसीज़न लिया गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो 2 चॉइसेस हैं, ये चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉस ऑफ डिवाइन मास्कुलिन या लॉस ऑफ डिवाइन फेमिनिन एक बहुत ही बड़ा लॉस है। ये छोटा लॉस नहीं है। अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लॉस कर देते हैं तो सिर्फ आप ही लॉस नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स या आपकी जो स्टार फैमिली है या जो भी आपकी सोल फैमिली है उनके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है। सो इस लॉस को ना हो इसलिए ये असेंशन कोड लगाए गए हैं। अब इसकी असेंशन कोड है, अगर आपका ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलिन है तो उसके असेंशन कोड है 1212 एंड 545 एंड स्टार गेट गोल्डन ईगल ग्रिड। अगर आपका ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन है तो उसके असेंशन कोड है 1313 545 1010 और स्टार गेट वाइट लॉयन गेटवे, ठीक है। और ये दोनों चॉइसेस ट्विन फ्लेम के लिए है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कन्फ्यूज़न में चले गए हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें चुनना है। नहीं, उन्हें नहीं चुनना है, ये आपके ट्विन फ्लेम के लिए है कि अगर वो चूज़ 1 तो हैप्पीली मर्जिंग विद देयर मोनार्ड सेल्फ, इफ़ चूजिंग 2 अगर 2 को चुनते हैं तो डेथ। सो इस चीज़ को रोकने के लिए, यानी कि एक और पावर है, ये चॉइस नंबर 4। ये वाली चॉइस सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम मोनार्डिक मदर के पास है या डिवाइन फेमिनिन के पास है। सो इस चॉइस के अंदर उसे अपना डायमंड हार्ट चक्र, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस हार्ट चक्र को अवेकन करना, डायमंड हार्ट चक्र या डायमंड क्रिस्टिक हार्ट चक्र या डायमंड रोज़ हार्ट चक्र, इस चक्र को जागृत करना। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपका जो 8th हार्ट है, हायर हार्ट है, और जो 4th हार्ट चक्र है, ये आपस में मर्ज होंगे। सबसे पहले ग्रीन से ब्लू में ट्रांसफॉर्म्ड होंगे और ब्लू से फिर डायमंड में ट्रांसफॉर्म्ड होंगे। और इस स्टेज पे जाने के लिए हार्ट चक्र में ऑलरेडी एक ब्लैक डॉट इम्प्लांट होता है, ह्यूमन DNA में वो इम्प्लांट हटेगा। सो इस हार्ट चक्र को अवेकन करना, और इस हार्ट चक्र को अवेकन करने के लिए भी कंप्लीट फॉरगिवनेस, जो अपने ट्विन फ्लेम को कम्प्लीटली फॉरगिव करना। अगर ये हार्ट चक्र मोनार्डिक मदर या डिवाइन फेमिनिन इस हार्ट चक्र को अवेकन कर लेती है तो ये दोनों ही सेल्फ उसके हार्ट चक्र में आ जाएंगे, यानी कि हायर सेल्फ और 3D सेल्फ दोनों ही इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे और फिर वो 3D फिजिकल बॉडी में जाएंगे, यानी कि एक रीबर्थ प्रोसेस होगा। और इसका असेंशन कोड है 4141 एंड 1414 +0, ये असेंशन कोड है। यहाँ पर मैं एंजल नंबर्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये असेंशन कोड्स होते हैं। इनकी सबकी एक स्कार्ड जियोमेट्री बनती है, ठीक है। तो ये है डिवाइन ऑर्डर। अब ये जो डिवाइन ऑर्डर है वो सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है या फिर अगर आप कुंडलिनी असेंशन जर्नी में नहीं है, आप खाली ट्विन फ्लेम्स है, आपके अंदर कोई अवेकनिंग नहीं हुई है, कोई आप कुंडलिनी असेंशन जर्नी में नहीं है, तो ये डिवाइन ऑर्डर आपके लिए नहीं है। ये डिवाइन ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कुंडलिनी असेंशन जर्नी के स्टेज 13 पे पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। यानी कि स्टेज 13 है मोनार्ड इंटीग्रेशन की स्टेज। और इस स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले आपके अंदर यूनियन होता है, आपके अंदर आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी रियूनाइट होती है, यानी कि इंगला और पिंगला नाड़ी मर्ज हो जाती है। आप अपने खुद के मोनार्ड सेल्फ के साथ रियूनाइट करते हैं और आप अपने डिवाइन फादर या डिवाइन मदर के साथ रियूनाइट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्रिस्टिक फैमिली, यानी कि एक तरीके का ट्राई कॉन्शियसनेस बनती है। सेम वे आप अपनी गैलेक्टिक फैमिली के साथ रियूनाइट करते हैं, क्योंकि ये जो रियूनियन है ना, ये एक मल्टी डायमेंशनल रियूनियन है। ट्विन फ्लेम रियूनियन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी करेंगे और 3D वर्ल्ड में खुश रहेंगे, नहीं। सबसे पहले ये जो रियूनियन है आपके अंदर होगी, यानी कि आपके अंदर की मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी मर्ज होगी, एक होगी। आप अपने खुद के सोल सेल्फ यानी कि हायर मोनार्ड सेल्फ के साथ रियूनाइट करेंगे, आप अपने डिवाइन पेरेंट्स के साथ रियूनाइट करेंगे, आप अपने गैलेक्टिक फैमिली के साथ रियूनाइट करेंगे और एक मरखाबिक फील्ड सेट करेंगे, ठीक है। और ये होगा स्टेज 13, यानी कि कुंडलिनी असेंशन जर्नी के स्टेज 13 पर जाकर, मोनार्ड इंटीग्रेशन वाले स्टेज पर जाकर, उससे पहले नहीं होगा। सो जैसे कि मैंने बताया, जो भी लोग हैं जो असेंशन जर्नी में, कुंडलिनी असेंशन जर्नी में इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हैं सिर्फ और सिर्फ, बाकी और किसी भी ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है।
क्योंकि इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे साधना करनी होगी और आगे वाली स्टेज पे जाते 8 से 10 घंटे की साधना करनी होगी। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको सारी स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जितनी स्टेजेस मैंने बताई है, यानी कि स्टेज 1 एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई एंड अ रूट चक्र, स्टेज 2 कुंडलिनी मोशन एंड अ 3 नॉट्स, यानी कि महाकुंडलिनी अपने तीनों नॉट्स को क्रॉस कर चुकी है। स्टेज 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ कुंडलिनी सर्पेंट, इथरिक कुंडलिनी, शक्ति कुंडलिनी, एंड ये स्टेज भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें हाई लेवल का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टेज 4 ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंप्लीशन ऑफ द हेड प्रेशर, स्टेज 4 में आपका जितना भी अल्फ़ा बीटा गामा रेस है कुंडलिनी के वो परमानेंटली आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। स्टेज 5 में एक्टिवेशन ऑफ 9D और 10D चक्र, तो एक्टिवेशन ऑफ 9D और 10D चक्र बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, यानी कि बिजली के झटके। स्टेज 6 एक्टिवेशन ऑफ 8D हार्ट चक्र, जो जैसे ही 8D हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है आपका पूरा का पूरा चेस्ट एक बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाएगा। स्टेज 7 मर्जिंग ऑफ 60 एंड 7D। स्टेज 8 मर्जिंग ऑफ 60, 7D, 9D एंड 10D, यानी कि मेट्रॉनिक क्यूब, आपके जितने भी चक्र हैं इन सब के अंदर एक तरीके का क्यूब फॉर्मेशन होने लग जाएगा 6, 7, 9 और 10D के अंदर, जो कि एक बहुत ही लंबी स्टेज है। 9D इज़ अ इथरिक सर्जरी बैक हेड, सो 9D वाली जब स्टेज आएगी तो ऑटोमेटिकली सारे इम्प्लांट्स रिमूव होने शुरू हो जाएंगे, स्पेशली एडिक्शन मैट्री। 10D इथरिक सर्जरी प्लस एक्टिवेशन ऑफ इंगलाइन पिंगला नाड़ी, इस स्टेज पे आपकी इंगला और पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होने लगेगी, प्लस इथरिक सर्जरी यानी कि आपके नाड़ी तंत्र में चेंज आने लगेगा, आप न्यू लाइट कोड एब्जॉर्ब कर सकते हैं। 10D एक्टिवेशन 10D एक्टिवेशन ऑफ द मरखाबिक फील्ड एंड राइट एंड लेफ्ट हैंड, आपका दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके ब्रेन के राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होंगे। स्टेज 12 इज़ अ गाया एक्टिवेशन एंड रीसेट ऑफ मरखाबिक फील्ड। स्टेज 13 इज़ अ मोनाड इंटीग्रेशन, तो जब आप इस वाली स्टेज पे पहुंचेंगे तब ये डिवाइन ऑर्डर आपके लिए एप्लीकेबल है, तब आप इस डिवाइन ऑर्डर के योग्य है, अदरवाइज़ ये ऑर्डर आपके लिए नहीं है। सो इस स्टेज पे पहुंचने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको इतनी ज़्यादा साधना करनी पड़ेगी, जहाँ से कि आप एक दिन में 6 से 7 घंटे या आने वाली स्टेजेस में 10 घंटे भी साधना करनी पड़ेगी। और इस साधना के दौरान आपका पूरा ध्यान अपने अंदर होगा, बाहर की दुनिया में नहीं होगा। जैसे कि इस कार्ड में इनर वर्ल्ड पे फोकस है, यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन है इनर वर्ल्ड पे फोकस है और उनका क्राउन चक्र घूम रहा है। लेकिन जब हम कुंडलिनी असेंशन जर्नी में होते हैं तो जब हम ऐसे ध्यान में बैठते हैं उसके दौरान भी हमें सर में तेज़ दर्द होने लगता है, कभी कभी नाक से नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपके स्पाइन में दर्द हो सकता है, हड्डियां टूटने की आवाज़ आ सकती है, या फिर आपके दांत भी टूट सकते हैं। तो किसी भी तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हैं कि नहीं मुझे गिव अप नहीं करना, और लगातार आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, तो आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे और आप और आपके दोनों ट्विन फ्लेम रीबर्थ वाली स्टेज पे पहुंचेंगे। प्लस कुंडलिनी असेंशन जर्नी के इस स्टेज पर भी पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे अटैक्स का सामना करना पड़ेगा, हाई स्पिरिचुअल अटैक्स, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक अटैक, एक्सट्रीम टाइप ऑफ अटैक्स का सामना करना पड़ेगा। इवन आप सो नहीं सकते हैं जब से मेरी कुंडलिनी जागृत हुई है 2017 से अब तक। पहले की जो स्टेजेस थी वो इतनी पेनफुल थी कि मैं सिर्फ 10 मिनट सो पाती थी और 10 मिनट बाद फिर से मेरी आँख खुल गई, फिर से अटैक हुआ, फिर से मेरी आँख खुल गई। तो इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमलिन, मेंटल प्रेशर सबको आपको झेलना पड़ेगा। प्लस अपनी कार्मिक फैमिली जो आपके अगेंस्ट हो जाएगी उसे भी झेलना पड़ेगा। सो अगर आप में इतना हाई पोटेंशियल है, इतनी गट है और आप ये कर सकते हैं, तभी आप स्टेज 13 पे पहुँचेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी स्वीट कोटेड हनी वर्ड्स का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पे आपको रीयूनियन सेल नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा जिसे भी बताती हूँ वो एक लॉन्ग टर्म रास्ता बताती हूँ कि ये जर्नी लंबी है तो उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है वो हमारी आत्मा का आखिरी रिलेशनशिप है, यानी कि इसके बाद कोई दूसरा रिलेशनशिप नहीं है। क्यों इसे आध्यात्मिक रिलेशनशिप कहा गया है, क्यों इसे एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप कहा गया है? क्योंकि ये आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी किसी तरीके के कोडिपेंडेंसी या एडिक्शन को प्रमोट नहीं करता है, आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप ये मेडिटेशन कर लेंगे या फिर ये हीलिंग वर्क करवा लेंगे या इससे जाकर आप हीलिंग करवा लेंगे तो आप रीयूनाइट हो जाएंगे। जो लोग ऐसे रीयूनाइट हो जाते हैं वो सोलमेट्स हैं,
ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है वो आपकी सोल का आखिरी रिलेशनशिप है। इसके बाद कोई दूसरा रिलेशनशिप नहीं होता, और ये रिलेशनशिप आपको मुक्ति की तरफ ले जाएगा, रीबर्थ की तरफ ले जाएगा। यही रियल पर्पस है। यानी कि अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनाइट होने के लिए आपको अपनी खुद की आत्मा से रीयूनाइट होना पड़ेगा, हायर मोनार्ड सेल्फ से, आपके अंदर की मास्कुलिन और फैमिली एनर्जी रीयूनाइट होगी, आप डिवाइन पेरेंट्स से रीयूनाइट होंगे, आप अपने गैलेक्टिक फैमिली से रीयूनाइट होंगे। यही मतलब है इस जर्नी का, यही पर्पस है। सो अगर आप इस पर्पस को डीप लेवल पे समझते हैं तो ये जर्नी आपके लिए है। अगर आप शॉर्टकट्स ट्राई करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। रीयूनियन का रियल मतलब यही है, ठीक है। अब इस स्टेज पे पहुंचने के लिए, यानी कि मोनार्ड इंटीग्रेशन वाली स्टेज पर पहुंचने के बाद देयर इज़ अ सो मैनी ब्लॉकेजेस। यहाँ पर बहुत सारी ब्लॉकेजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस मोनार्ड जो स्टेज है उसे 3D में जो ला सकता है वो है मां कुंडलिनी, उनके सिवाय कोई नहीं ला सकता। यानी कि इस डिवाइन ऑर्डर को रियल में ट्रू करने वाला या डिवाइन ऑर्डर ये देने वाला अगर कोई है तो वो है मां कुंडलिनी, यानी कि डिवाइन मदर या गैलेक्टिक गॉडेस आदि शक्ति, वो ये कर सकती हैं बस। क्योंकि इसके अंदर जो मेन है वो है इविल एंसेस्टर पावर, जिनकी तरफ से आए जनरेशन कर्सेस, ट्रांसजेनरेशन ट्रॉमा, इनहेरिटेंट कर्मा, इन सारे श्रापों को ख़त्म करना, इन सारे आपके जो बायोलॉजिकल फैमिली के कर्मों को पूरी तरीके से ख़त्म करना, एलियन इम्प्लांट्स, द इम्प्लांट्स बाय ग्रे एलियन, डार्क फोर्सेस, इन इम्प्लांट्स को ख़त्म करना, एस्ट्रल पैरासाइट्स को निकालना, और जितने भी आपके इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल डिसीज़ है उसे ख़त्म करना, ये मां कुंडलिनी कर सकती है। प्लस इसके बीच में जितने भी विच क्राफ्ट स्पिरिट हैं, अटैक, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ब्लैक मैजिक अटैक, एग्रेसिव अटैक, ये सब मां कुंडलिनी ख़त्म कर सकती है। प्लस आपके खुद की अगर कर्म है, सेक्सुअल कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा है, इन सब को ख़त्म करते हुए अटैचमेंट स्पिरिट को, आपको खुद को, आपका हाथ, आपके हायर मोनार्ड सेल्फ को इस 3D में लाने वाली मां कुंडलिनी है, जो आपको मुक्ति दे सकती हैं। उनके सिवाय कोई नहीं कर सकता। वही आपके हायर सेल्फ को 3D में ला सकती हैं, और वही आपके ट्विन फ्लेम के हायर सेल्फ को 3D में ला सकती है। इसीलिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उनके अंदर कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके अंदर अवेकनिंग होती है, और वो अपने रियल पर्पस को समझते हैं। वो शॉर्टकट्स नहीं ट्राई करते, वो जो इस पर्पस, जो आपका रियल पर्पस है उस पर फोकस करते हैं। सो अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो ये जर्नी आपके लिए है, नहीं समझ में आती है तो आप भी शॉर्टकट ट्राई कर सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप प्राइवेट टीचिंग वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे जॉइंट मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने चक्रास को एक्टिवेट करना है, कुंडलिनी को एक्टिवेट करना है, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, या क्या किस तरीके से आपको अलग अलग साधनाएं करनी है, प्रोसेस, रूल्स, सब कुछ, तो आप वो मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। मेरा ईमेल नीचे दिया हुआ है। और अगर आप रीडिंग चाहते हैं, ट्विन फ्लेम रीडिंग या साइकिक रीडिंग, तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी बुक पढ़ सकते हैं जो अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है इस टाइम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।